नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल में। मैं जितेंद्र नागर आज आपके सामने क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है आपका जनसंख्या। इससे संबंधित बातें आज क्लियर करेंगे हम। देखिए, ये चैप्टर आपका लगभग 20 से 25 पेज में है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी हम क्लियर करें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो रिवाइज की जाती, बार बार एक ही प्रकार की चीज़ों को यूज लेकर टॉपिक बदले जाते हैं। तो हम उसको कहीं ना कहीं एक साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक गागर में सागर। तो आप सभी अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है आपके टॉपिक, जिसका नाम क्या है, जनसंख्या। तो सबसे पहले यही बात पूछी जाती है कि जनसंख्या क्या है, क्या होती है जनसंख्या। तो देखिए, जनसंख्या क्या है, एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले मानव या हम कह सकते हैं समस्त व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाएगी, जनसंख्या। ये एक नॉर्मल चीज़ है, सभी को पता है आपको। अब देखिए, ये जो जनसंख्या का टॉपिक है हमारा, इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस यही बात की है कि ये जनसंख्या ठीक है, लेकिन ये जनसंख्या हम पढ़ते क्यों हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये ऐसा क्या हुआ कि हमें जनसंख्या का अध्ययन करना पड़ता है। इसके पीछे मेन रीज़न ये है क्योंकि भारत या विश्व या कोई राज्य या कोई गांव या आपका मोहल्ला, कस्बा, कॉलोनी, जितने भी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ किस प्रकार की हैं, वहाँ पर किस प्रकार से लोग रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल किस प्रकार का है, ये सारी बातें जानने के लिए और इन सारी बातों से होते हुए हम जिस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं वो कहीं ना कहीं हमको कहाँ से उड़ता है, जनसंख्या पर लाकर छोड़ता है। तो इसीलिए हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें मेन होती है, एक तो आपका वितरण और दूसरा होता है आपका घनत्व। अब ये दो शब्द नए हैं आपके लिए कि जनसंख्या, वितरण और घनत्व। वितरण और घनत्व तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पढ़ना है हमको जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व। अब इसका थोड़ा सा इजी शब्द हम यूज लेते हैं। देखो, वितरण का मतलब होता है बंटवारा, ये शब्द आपने सुना होगा, तो ये इसको यहाँ से आपको लॉजिक लेना है। और घनत्व का मतलब होता है फैलाव। आप किसी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं देखिए, यहाँ वितरण से हमारा मतलब है सीधा सीधा कि आप जहाँ पर, मान लीजिए एक पिता है, उसकी 2 संतान है, 1 और 2। अब उसकी संपत्ति 2 के बीच में बटी बराबर, लेकिन मान लो 1 के 5 पुत्र हैं और 2 नंबर का जो बेटा है उसके 3 पुत्र, या मतलब संतान उसके 3 और उसके 5 है। तो यहाँ पर जो जनसंख्या का वितरण हुआ वो इस प्रकार, यानी ये हुआ बंटवारा। हमने संसाधनों का बंटवारा जरूर बराबर किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच में जो संख्या पक्ष है उसमें क्या आया है, बदलाव है। तो इसको यदि हम लेंगे तो ये आ जाएगा किसमें, वितरण के अंदर। यानी कि वितरण का मतलब है धरातल पर जन समूह के स्थिति जन्य प्रारूप। धरातल पर स्थिति जन्य प्रारूप में जनसंख्या का अध्ययन
देखिए यहां से लॉजिक लीजिए आप, देखो यहां हमने वितरण समझा यानी बंटवारा, और बंटवारा किस आधार पर देख रहे हैं हम, इस लाइन को समझिए आप, स्थिति जन्य प्रारूप, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे भारत की टोटल जनसंख्या है, लेकिन क्या भारत की वो पूरी जनसंख्या उसके जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें बराबर बराबर विभाजित है? नहीं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में बराबर बराबर क्या नहीं है, सुविधाएं नहीं है, इसलिए ये अलग अलग प्रकार से क्या होती हैं, बांटी जाती हैं या देखने को मिलती हैं। तो ये हो गया आपका वितरण। उसके बाद में आता है आपका घनत्व। तो घनत्व में देखिए यहाँ पर ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं देखने को, लेकिन इसमें नॉर्मल फर्क क्या है कि यहाँ पर घनत्व के अंदर जनसंख्या व धरातल के मध्य अनुपात का अध्ययन किया जाता है। अनुपात का अध्ययन किया जाता है, ये फर्क है। देखिए यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर भी हमने धरातल के साथ बंटवारे का अध्ययन किया और यहां भी अपन धरातल का कर रहे हैं, लेकिन यहां पर व्यक्ति किसी क्षेत्र में क्यों गया उस चीज को ले रहे हैं कि कहीं पर उसकी संख्या कम है और कहीं पर ज्यादा है। पर यहां पर इस चीज को ऐसे ना लेते। देखिए इसको, ये तो इसकी नॉर्मल वे की चीजें हो गई, ये तो आपको यूं के यूं याद करने हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि धरातल में घनत्व का मतलब है कि धरातल और मनुष्य की टोटल संख्या में क्या निकालना, अनुपात, यानी कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितना धरातल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक व्यक्ति किसी धरातल के अंदर कितने व्यक्ति कम या ज़्यादा रहते हैं। तो बंटवारा और फैलाव, ये दो चीज़ें आपको देखने को मिली। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल A B C D E, ये सब क्या है, स्थान। क्या है ये, स्थानों के नाम, ठीक है। अब यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या, ए स्थान है जिसमें टोटल लोग रहते हैं एक, यहाँ पर भी एक रहते हैं, यहाँ पर 5 रहते हैं, यहाँ पर 6, 8, इस प्रकार से देखिए अलग अलग स्थानों पर लोगों के रहने की जो संख्या है वो कैसी है, अलग अलग। तो ये इतना ही जो वर्क होता है ना, स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या का क्या करना, बताना, वो आ गया आपका वितरण। लेकिन घनत्व में देखिए यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, इसी से समझते हैं। देखिए A B C D E सेम चीज़ें, 1 1 5 6 8। देखिए ये था आपका स्थान और ये आपकी क्या है, संख्या, जन। लेकिन यहां हमें जब घनत्व निकालेंगे तो अपन स्थान को नहीं गिनेंगे, स्थान के क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो मान लीजिए ए का क्षेत्रफल है 10 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। देखिए इसको स्क्वायर किलोमीटर में लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं 20, यहाँ लिखते हैं 8, यहाँ लिखते हैं 4 और यहाँ 3। तो देखिए सबसे छोटा क्षेत्रफल लेकिन जनसंख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ सीधी सीधी बात है, जब इसका क्या करेंगे, भाग देंगे एक दूसरे के अंदर, तो जो अनुपात निकल के आएंगे, वो जो अनुपात आएंगे उनको अपन क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। यानी कि यहाँ एक व्यक्ति के एवज में 10 स्क्वायर मीटर की किलोमीटर की जगह एक के 20 स्क्वायर किलोमीटर की, जहाँ पर 5 है वहाँ और कम हो जाएगा, जहाँ 6 है वहाँ और कम हो जाएगा, और 3 है और 8 है वहाँ पर और कम हो जाएगा, इस तरह से। तो ये सीधा सीधा आपका निकालना है। अब यहाँ आपकी पुस्तक के अंदर आपको कुछ दिया हुआ है कि पूरे विश्व के अंदर जो जनसंख्या घनत्व है और वितरण है वो समान नहीं है, क्योंकि उसमें आपको दिखाया गया है कि विश्व के 80% क्षेत्र पर 20% और 20% क्षेत्र पर कितना, 80% जनसंख्या क्या करती है, निवास। तो ये यानी कि सभी चीज़ों में क्या है, बहुत ही फर्क है। इसके बाद में ये क्या है, बढ़ती और कम होती रहती है। कम तो मुश्किल ही होती है लेकिन ज़्यादातर बढ़ती है, लेकिन वृद्धि की जो दर है उसमें
क्या आता है, उतार चढ़ाव। तो यहाँ देखिए जैसे सन 2001 में थी आपकी 613.71 करोड़ की जनसंख्या थी पूरे विश्व की, जो 2013 में बढ़कर 713 करोड़ हो गई। ठीक है, अब इसका एक और इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ये आपका हुआ टॉपिक, जनसंख्या क्या होती है, घनत्व क्या होता है और वितरण क्या होता है। अब इसके बाद में अपना अगला टॉपिक है विश्व जनसंख्या के असमान वितरण के प्रारूप। देखिए अब इसको हम समझते हैं मैप में। मैप दिख रहा है आपको सभी को? तो देखिए इसमें सीधा आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आपकी पुस्तक के ऊपर अंदर दिया हुआ है कि विश्व जनसंख्या घनत्व, विश्व में जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण के प्रतिरूप दिए हुए हैं आपको, और उन प्रतिरूपों की संख्या आपको दी हुई है उन्होंने 7 टॉपिक दिए हुए हैं आपकी पुस्तक के अंदर। उन सभी को हम यहाँ पर एक मैप पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लेते हैं पहला, जिसमें लिखा हुआ है 66% जनसंख्या 14% स्थल पर और 57% जनसंख्या कितने स्थल पर, 5% स्थल पर निवास करती है। ये ऐसा बताता है, यानी कि पूरे विश्व में। देखिए इसमें 2 आंकड़े जो आपको दिए किस आधार पर दिए हैं। ये कह रहा है कि पूरा जो विश्व है उसकी 66% जनसंख्या मात्र 14% क्षेत्र पर निवास करती है। लेकिन इसको जब दूसरे, या देखो यहाँ पर पूरे विश्व का 14% क्षेत्रफल लिया है, यानी कि इसमें जल और धरातल दोनों आ गए हैं इसके अंदर। लेकिन अब हमको क्या करना है, इसको जब अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से लेंगे तो देखेंगे कि लगभग पूरे विश्व की 57% जनसंख्या स्थलीय, पृथ्वी के टोटल स्थलीय क्षेत्र के, स्थल के 5% पर क्या करती है, निवास करती है। ये एक प्राथमिक लॉजिक इसने आपको दिया। 2 आंकड़े इसमें दिए, एक तो पूरे विश्व का क्षेत्रफल लेकर और एक केवल स्थलीय भाग का क्षेत्रफल लेकर। तो नॉर्मल चीज है, ये याद करनी है आपको। इसके बाद में देखिए दूसरा, विश्व की 66% जो भाग हैं वो निर्जन्य है, जिसमें 90 से 10, देखिए ये क्या कह रहा है, विश्व का लगभग 66% जो भाग है क्षेत्रफल वो निर्जन्य है। अभी हमने पढ़ा था, ये हो गया आपका स्थल, ये स्थल दर्शा रहा है। स्थल जो 66% है वो कैसा है, निर्जन। और अभी इसने कहा था कि मात्र 14% क्षेत्रफल विश्व की क्या रहती है, 66% जनसंख्या। तो ये लॉजिक एक साथ मिलते हुए लग रहे हैं आपको। अब यहाँ पर ये टोटल पूरे विश्व को जब निकालेगा तो ये कह रहा है फिर वही उल्टी बात, बिल्कुल सेम। 90% क्षेत्रफल पर 10% जनसंख्या और 10% क्षेत्रफल पर 90% जनसंख्या। देखिए इन आंकड़ों को याद करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, इससे बाहर नहीं जाना है आपको इतना ही समझना है जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। पूरी पुस्तक को आपको खंगालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही आप देख लेना, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं आंकड़े, साथ में जैसे यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। आप जब इस वीडियो को देखें तो अपने साथ में एक नोटबुक रखिएगा और उसमें हाथों हाथ इसको उतार लीजिए, तो आपका नोट्स भी तैयार हो जाएंगे इसमें। इसके बाद में आता है आपका तीसरा टॉपिक, जिसमें देखिए ये जो रेखा है ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और अब ये बता रहा है हमको कि पूरे विश्व की 85% जनसंख्या, देखिए संपूर्ण विश्व की ये बात कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की 85% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, उत्तरी गोलार्ध में, और मात्र 15% जनसंख्या निवास करती है कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहते हैं। देखिए अब आप मैप पर नजर डालिए,
आपको दिखाई देगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा क्या है, स्थल, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा क्या है, जल। तो हम जल पे तो रह नहीं सकते, हमको रहने के लिए क्या चाहिए, स्थल। इसलिए हमारा जो जमाव है उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में कम है। इस तरह से आपका तीसरा टॉपिक क्लियर होता है। अब आते हैं हम चौथे टॉपिक पर। तो फोर्थ में देखिए, ये कहता है आपको कि पूरे विश्व का, लगभग पूरे विश्व का 66%, देखिए यहां समझना इसको, 66% जो जनसंख्या है वो एशिया और यूरोप के अंदर रहती है, 66%, ठीक है, जिसमें से लगभग 60% जनसंख्या किस में रहती है, एशिया में। तो यूरोप में कितना हो गया, 6%। अब यहां आपको ये याद रखना है कि एक देश है रूस, जो एशिया और यूरोप दोनों में ही पाया जाता है। ये देखिए, ये ऊपर का इंडिकेट कर देता हूं मैं दूसरे पेन से। ये वाला जो हिस्सा है लगभग, ये एक देश है पूरा जो रूस कहलाता है, और ये एशिया और यूरोप में देखने को मिलता है। लेकिन इसकी जनसंख्या किस में काउंट होती है, यूरोप में, क्योंकि रूस का जो रहन सहन वाला इलाका है वो सारा किस में, यूरोप में है। एशिया के अंदर साइबेरियाई रूस पड़ता है, जिसमें लोग यानी कि हम मानव आसानी से रह नहीं सकते। बहुत ही कम परिस्थिति ऐसी होती है जब यहाँ पर लोग आकर बस जाते हैं कुछ समय के लिए। तो ये आपका एक टॉपिक हुआ। इसके बाद में देखिए, विश्व की 15% जनसंख्या कहाँ रहती है, 15% जनसंख्या रहती है अफ्रीका में। अभी इसको पूरा डिफाइन नहीं करेंगे हम, देखिए यहाँ लिखना है 15%, यहाँ लिख रहा हूँ मैं भूमध्य रेखा पर बिल्कुल, ठीक है। और इसके बाद में 5% जनसंख्या रहती है दक्षिणी अमेरिका में, ये भी भूमध्य रेखा पर लिखा है मैंने। और यहाँ रहती है कितने, 7% उत्तरी अमेरिका के अंदर। ये आपको सीधा सीधा देखो, यहां से लॉजिक लगा लेंगे हम, 85 और 15। अब देखिए यहां पर ओशिनिया के अंदर मात्र 1/2 यानी कि आधा प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, यानी कि इससे भी लगभग कम। अब देखिए हमारी स्थिति, यदि हम केवल उत्तरी गोलार्ध को लें और उसमें अपन अपना यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका को रखें, तो देखिए आपका कितना होता है टोटल, 13, 6, 7, 13 और 60, कितने हो गए, 73% हो गया। लेकिन हमने अभी अभी क्या पढ़ा था कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है, 85%, यानी कि 12 कहाँ गए, 73 हो गया। तो इसके मतलब देखिए तो ये जो फर्क है ये कहाँ से निकल के आएगा भाई। अब तो इसको क्लियर करने के लिए हमको अभी एक बात याद और करनी है कि नीचे के जो क्षेत्रफल है वहां पर मात्र कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 15%। अब देखिए मैंने यहाँ पर भूमध्य रेखा पर 5% और 5 ये 15% क्यों लिखा, देखिए हाफ एन यहाँ पर रह गई, इसमें 15 और 5 ये कितनी हो गई, 20, यानी कि इसमें लगभग 5% जनसंख्या कहाँ की है, ऊपर की। तो इसको आपको यहाँ से क्या करना है, अलग करना है। तो देखिए यहाँ से लगभग 12% जनसंख्या रहती है निचले इलाकों में, और इसकी उसके बाद में 3% जनसंख्या रहती है ऊपरी इलाकों यानी उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पर 3 और 2 का बंटवारा हो जाएगा। तो देखिए ये 6% जनसंख्या सीधा किस में जुड़ जाएगी, ऊपरी क्षेत्रफल में जुड़ जाएगी। ध्यान रख लेना इस बात को आप। तो यहां अब इसको देखिए आप, 10, 60, 70, 69, लगभग 80 से 85 के बीच में, यानी कि इस प्रकार से ये जनसंख्या ऊपर की ओर रहती है। अब आपको जो क्षेत्र, जो जनसंख्या आपकी कम पड़ रही है वो आपको यहाँ मिलेगी। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर इंडोनेशिया, ठीक है, श्रीलंका, इसके बाद में यहाँ आपका जापान, जावा, सुमात्रा, ठीक है, और यहाँ पर आपका पड़ता है फॉकलैंड द्वीप समूह, ये यहाँ आयरलैंड वगैरह, ये जो क्षेत्र है आपके, ये सारे के सारे मिलाकर यहाँ की पूरी जनसंख्या कितनी हो जाती है, 85% हो जाती है। तो यहाँ आपका होता है जनसंख्या के प्रतिशत का समापन, ठीक है। अब इसका अगला है कि 20 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य 80% जनसंख्या निवास करती है। तो देखिए ये 0 डिग्री गोलार्ध हो गया आपका,
8 डिग्री 4 मिनट से अपना इंडिया शुरू होता है, यानी कि 20 से 60 के बीच। यानी कि अगर आप देखें मुख्य रूप से, तो मैं यहां पर आपको एक सिंबल बना रहा हूं, ये लगभग आपका आएगा 60 डिग्री का और यहां आएगा लगभग आपका 20 डिग्री का। ठीक है, तो इसके एवज में यहां से यहां तक, ये दोनों गोलार्धों की बात है, दोनों ही गोलार्धों में 20 से 60, 20 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य कितनी जनसंख्या, 80% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। 80%, 80%। ये क्लियर होता है? यानी कि उसके बाद की जो जनसंख्या है वो रहती है 20 से 0 डिग्री अक्षांश के बीच में अधिक। ठीक है, यानी कि 60 से ऊपर मात्र 1%, यानी कि यहां से ऊपर दोनों ही गोलार्धों में, तो 1/2 यहां लिख लेते हैं और 1/2 यहां लिख लेते हैं, यानी आधी आधी प्रतिशत भी यदि बांट दे दोनों गोलार्धों में, तो मात्र कितनी रह गई आपकी, ये मात्र आपकी रह जाती है कितनी, ये 80 और एक हो गई आपकी 81%। यानी कि आपकी जो 19% जनसंख्या है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करती है। ये हुआ आपका लॉजिक। इसके बाद में देखिए 75% भाग महाद्वीपों के किनारे पर निवास करता है। अब देखिए यहां हमें ये रेड मार्कर में यूज कर रहा हूं, यहां देखना थोड़ा सा, ये देखिए आपका दक्षिणी कोरिया, ये आपका चीन, ताइवान वगैरह, यहाँ आपका थाईलैंड, म्यांमार, ये आपका भारत आ गया, ये पाकिस्तान आ गया आपका, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर जापान, थाईलैंड वगैरह, कंबोडिया, सब इधर आ जाएंगे। इसके बाद में आप इधर आइए, यहाँ देखिए ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस। ठीक है, इधर आएंगे आप तो ये हो गया आपका कनाडा, और उसके बाद में ये हो गया आपका क्या, यूएसए, ये यूएसएसआर, यूएसए। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ ये वाला क्षेत्र मिलेगा आपको किसको, ब्राज़ील का, गिनी, पेरू। इसके बाद में यहाँ आप आएंगे तो आपको मिलेगा दक्षिण अफ्रीका, जाओ, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, मिस्र, खार्तूम, सूडान। ठीक है, ये जो आपके क्षेत्र हैं, यानी कि ये जो मैंने रेड मार्कर से आपको निशान बनाए हैं, ये जितने भी, ये आपके वो क्षेत्र हैं जो समुद्री क्षेत्रों में पड़ते हैं। देखिए किनारे वाले क्षेत्र हैं, और यहाँ पर पूरे विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या, 75% जनसंख्या रेड के अंदर। मैं यहाँ एक लिख रहा हूँ, ये इंडिकेट कि रेड कलर का जो मैंने बनाया है, इसके अंदर पूरे विश्व की कितनी, 75% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। और इसके बाद में आता है आपका 80% सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक। अब देखिए ये दो चीज़ें देखने को मिलती हैं हमको, ना तो हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर रह सकते हैं और ना ही हम बहुत ज़्यादा गर्त में रह सकते हैं, क्योंकि हमें जो एनवायरनमेंट चाहिए वो लगभग समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर का होता है। तो इसीलिए हम लोग समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर कितने लोग, लगभग 80% लोग निवास करते हैं। देखिए ये आपका नॉर्मल सा हुआ, ये आपका जो पूरा का पूरा डेकोरम है। अब इसी के आधार पर देखिए यहां तक हमने इसको पढ़ा, यहां पर अपन ने वो 8 चीजें डिस्कस की जो हमें आपकी बुक के अंदर दी हुई है, जनसंख्या वितरण के आधार जो बताए गए हैं हमको, किस प्रकार से पूरे विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप बताए गए हैं। अब अगले वीडियो के अंदर हम इसी मैप के ऊपर ये डिस्कस करेंगे कि आपकी जो बुक में दिया हुआ है क्या, कि जनसंख्या
के जनसमूह पूरे विश्व के जो आपको दिए हुए हैं, एक अमेरिका, यूरोप, एशिया और ये आपका अफ्रीका, ये आपके दिए हुए हैं 5 जो जनसमूह दिए गए हैं। उन 5 जनसमूहों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक की वीडियो में आपको इतना ही बताना था, यहाँ इतना ही आपको डिस्कस करना है। मैंने आपसे पहले कह दिया है कि आपको जैसे जैसे ये बताया गया है उसी प्रकार से आपको इसको क्या करना है, डिस्कस करना है। और आपको साथ में क्या ले लेनी है, एक नोटबुक, और उस पर आपको उतारते हुए चलना है। और इस प्रकार से यदि आप मैप बना के क्लियर करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी एक ही चित्र के ऊपर, एक ही मैप के ऊपर आपको पूरी बुक का निचोड़ निकल कर आ जाएगा। और ये आपका एक सटीक नोट्स बनेगा जो एग्ज़ाम के टाइम पे मात्र एक पन्ने को देखने से, एक पेज को देखने से आपका पूरा का पूरा चैप्टर आपके सामने खुल कर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा हुआ तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। RSC परिवार में आपका स्वागत है। धन्यवाद।